कभी सोचा है आपने, अगर धरती पर चांद उतर आए तो वो कैसी दिखेगी? अगर कोई ऐसी जगह हो जहां दिन में सूरज सोने की तरह चमके और रात में धरती खुद चांदी बन जाए, तो शायद वही जगह है कच्छ का सफेद रण। कहते हैं हर रेगिस्तान की रेत में एक कहानी छिपी होती है, लेकिन कच्छ के रण की रेत में तो पूरा समंदर सोया हुआ है। ये कोई साधारण रेगिस्तान नहीं, ये वो धरती है जो कभी सागर थी, जहां कभी लहरें गूंजती थीं, आज वहां हवा की सरसराहट गाती है। जहां कभी जहाज तैरते थे, आज पर्यटक ऊंटों पर सफर करते हैं। कच्छ एक ऐसा नाम जो अपने आप में रहस्य है। गुजराती में कच्छ का मतलब है कछुआ, क्योंकि इस धरती का आकार भी कुछ कुछ कछुए जैसा है। और जैसे कछुआ अपनी पीठ पर संसार ढोता है, वैसे ही कच्छ अपनी पीठ पर इतिहास, लोक कथा और प्रकृति का भार लिए चलता है। हजारों साल पहले यह पूरा इलाका समुद्र के पानी से ढका था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जब लोथल और धोलावीरा जैसे बंदरगाह चमकते थे, तब कच्छ समंदर के किनारे एक जीवनदायिनी जगह थी। लेकिन प्रकृति का स्वभाव सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन समुद्र पीछे हट गया, धरती सूखने लगी और नमक की परतें जमने लगीं। समय के साथ ये पूरा इलाका सफेद हो गया और यूं जन्म हुआ व्हाइट रन ऑफ कच्छ का। कच्छ के गांव में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है कि कभी यहां समुद्र के देवता वरुण निवास करते थे। उनकी पूजा होती थी, लोग समुद्र से मोती, मछलियां और जीवन पाते थे। लेकिन एक दिन मनुष्य के अहंकार ने समुद्र को क्रोधित कर दिया। लोगों ने उसकी सीमाएं तोड़ी, नमक का दुरुपयोग किया। और तब वरुण देव ने कहा, अब मैं इस धरती से विदा लेता हूं। जहां मैं था वहां अब केवल मेरा नमक रह जाएगा, ताकि हर पीढ़ी याद रखे कि प्रकृति से खेलना कितना महंगा पड़ता है। और कहते हैं उसी दिन से कच्छ का रण सफेद हो गया। धरती सूख गई, लेकिन उसका गर्व, उसकी आत्मा आज भी जीवित है। धरती जो सांस लेती है। व्हाइट रन कोई साधारण मैदान नहीं, ये जीवित धरती है। साल के अधिकांश समय ये नमक की सफेद चादर बिछाए रहती है, लेकिन मानसून आते ही ये पूरा इलाका पानी के नीचे डूब जाता है। वर्षा के बाद सूरज की तपिश जैसे जैसे बढ़ती है, पानी वाष्पित होकर चला जाता है और पीछे रह जाता है एक अनंत सफेद सागर। दूर दूर तक सिर्फ सफेद ही, जहां क्षितिज और धरती का फर्क मिट जाता है। आप चल रहे होते हैं, लेकिन लगता है जैसे हवा में तैर रहे हों। यहां का हर पल एक विरोधाभास है। दिन में ये रन आग जैसा गर्म होता है, सूरज की किरणें नमक पर पड़कर आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। और रात में ये वही धरती, वही जगह चांद की रोशनी में तरल चांदी बन जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो चांदनी खुद यहां उतरकर धरती को चूम रही हो। रात की खामोशी में जब हवा बहती है तो लगता है जैसे धरती कोई राज बता रही हो। कच्छ के लोगों का मानना है कि रात में जब हवा बहती है तो वो उन पुरखों की आवाजें लाती है जिन्होंने इस धरती को जिया, संवारा और देखा था। हर झोंका, हर रेत का कण किसी कहानी का हिस्सा है। यहाँ की बूढ़ी वाताएं बच्चों को सुलाते हुए गाती हैं, रण में चांद उतर आया, धरती ने पायल बजाई, सोया समंदर जाग उठा, रेत ने लहरें गिनाई। ये गीत पीढ़ियों से चला आ रहा है, कभी देवताओं को समर्पित, कभी अपने बिछड़े अपनों को याद करने के लिए। धोलावीरा प्राचीन नगर की कहानी। व्हाइट रन के उत्तर में एक जगह है धोलावीरा, जो हजारों साल पुराना नगर है और सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। वहां मिले पत्थरों पर खुदे चिन्ह बताते हैं कि ये धरती तब भी जीवंत थी जब पिरामिड भी नहीं बने थे। कभी कभी जब रात के सन्नाटे में धोलावीरा के पास हवा चलती है तो स्थानीय कहते हैं ये वही हवाएं हैं
जो हमारे पूर्वजों की सांसें समेटे है। कच्छ की धरती सिर्फ प्रकृति की नहीं, बल्कि वीरता के भी प्रतीक रही है। यहाँ जडेजा राजपूतों का शासन था, जिन्होंने इस वीरान इलाके को सभ्यता में बदला। भुज की हवेलियां, मंदिर और किले आज भी उस गौरव की गवाही देते हैं। कभी ये इलाका व्यापारिक मार्गों का केंद्र था, जहां अरब से लेकर अफ्रीका तक के व्यापारी आते थे। नमक, ऊंट, रेशम और शिल्प सब कुछ इस धरती से जुड़ा था। कच्छ में प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता अजीब है। ये धरती कठिन है, पर फिर भी यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं, रेत के बीच रंगों का उत्सव मनाते हैं। कच्छ में हर कठिनाई एक गीत बन जाती है। जब रात होती है और सफेद रण चांदनी से भर जाता है, तो लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड यहाँ ठहर गया हो। लोग ढोल बजाते हैं, लोग गीत गाते हैं और हवा में भी लय में झूम उठती है। कभी कभी लगता है कि व्हाइट रण कोई जगह नहीं, बल्कि एक भ्रम है, जो हमें सिखाता है कि सुंदरता खालीपन में भी हो सकती है। यहाँ कुछ नहीं है, न पेड़, न पहाड़, न नदियां, फिर भी ये सब कुछ है। यहाँ की खामोशी भी संगीत है और सफेदी भी रंगों से भरी है। तो ये थी कच्छ की उस धरती की पहली झलक, जहां समय ठहर जाता है, जहां हवा में पुरखों की बातें गूंजती है और जहां धरती खुद चांद बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला अध्याय कच्छ की लोक संस्कृति, कला और रण उत्सव का जादू अब खुलने वाला है। रुको, अगली रात की चांदनी में सुनिएगा कैसे ये धरती रंगों में बदल जाती है, कैसे हर सफेद रेत में एक रंगीन आत्मा छिपी है। कभी कभी सबसे वीरान जगहों में सबसे ज्यादा रंग छिपे होते हैं, और कच्छ यही तो उस सच्चाई का सबसे सुंदर उदाहरण है। सदियों से लोग कहते आए हैं कि कच्छ की धरती भले सूखी हो, पर यहाँ के लोगों के दिल रंगों से भीगे हैं। रेत के इस विस्तार में जब सूरज उगता है, तो हर किरण किसी रंग में बदल जाती है, कभी केसरिया, कभी गुलाबी, कभी सुनहरा। और इन रंगों से ही जन्म लेती है कच्छ की संस्कृति। यहाँ रंग कोई सजावट नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। कला जो पीढ़ियों से बहती आई है। कच्छ की पहचान उसकी हस्तकला से होती है। यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से ऐसी कढ़ाई करती हैं, मानो धागे में आत्मा पिरो रही हों। हर टांका, हर पैटर्न एक कहानी कहता है, कभी प्रेम की, कभी विरह की, कभी आस्था की। सबसे प्रसिद्ध है कच्छी कढ़ाई, जिसमें शीशे जड़े होते हैं। जब धूप पड़ती है तो ये शीशे ऐसे चमकते हैं जैसे रेत के बीच सितारे उतर आए हों। कहते हैं जब कोई कच्छी महिला दर्पण वाली चोली पहनती है तो खुद सूरज भी शर्माने लगता है। कच्छ के गांव भुजोड़ी, लुढ़िया, होड़का और निरोना ये सिर्फ गांव नहीं, बल्कि जीवित संग्रहालय हैं। भुजोड़ी अपने हाथ से बने ऊन के कपड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ के बुनकर अपने करघे पर ऐसे जादू करते हैं कि ऊन का हर धागा कविता बन जाता है। निरोना गांव में तो एक जादुई कला है, रोगन पेंटिंग। इस कला में रंग पानी से नहीं, बल्कि अरंडी के तेल से बनाए जाते हैं। ये वही कला है जिसे कभी प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शित किया था। कच्छ के कारीगर मिट्टी में रंग नहीं, आत्मा घोलते हैं। कच्छ के संगीत में रेत की सरसराहट है, ऊंटों की चाल है और लोक कथाओं की गहराई। यहाँ के लोक गायक जैसे फकीर खान लांगा, रुस्तम फकीर सदियों पुराने धुनें गाते हैं। उनकी आवाजों में रेगिस्तान की तन्हाई भी है और प्रेम की मिठास भी। कच्छ का संगीत वो नहीं जो आप सुनते हैं, वो है जो आपके भीतर बजता है। सारंगी, मंजीरा, ढोलक और जंजीर, इनके सुरों में जब रात ढलती है तो पूरा रण गूंज उठता है। नृत्य जब धरती थिरकती है। कच्छ की महिलाएं जब घाघरा और ओढ़नी पहनकर घूमती हैं तो लगता है जैसे रंगीन आंधियां चल रही हों। उनके पांव की पायल जब रण की मिट्टी से टकराती है तो धरती भी संगीत बन जाती है। गरबा, रास और डांडिया, यहाँ हर त्योहार में नाच है, हर नाच में प्रार्थना। कच्छ का नृत्य सिर्फ नाच नहीं, ये धरती और आकाश का मिलन है। रण उत्सव जब रेगिस्तान जागता है। हर साल दिसंबर से फरवरी तक व्हाइट रण में मनाया जाता है एक अद्भुत पर्व, रण उत्सव। ये कोई साधारण उत्सव नहीं, ये वो समय होता है जब पूरा रेगिस्तान जी उठता है। सफेद नमक की धरती पर हजारों टेंट लगाए जाते हैं।
हर टेंट एक छोटी सी दुनिया होती है, जहां गुजराती संगीत बजता है, लोक नृत्य चलते हैं और चारों ओर सिर्फ रंग और खुशबू। जब चांदनी रात में रण पर संगीत गूंजता है तो लगता है जैसे आकाश खुद झूम रहा हो। रण उत्सव का असली जादू तब होता है जब पूर्णिमा की रात आती है। उस रात चांद आसमान से उतर आता है और धरती चांदी की झील बन जाती है। लोग अपने टेंट से बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे रण के बीच जाते हैं, और जब पैरों के नीचे सफेद नमक चमकता है तो लगता है जैसे किसी सपना सच हो गया हो। किसी के हाथ में ढोल है, किसी के हाथ में कैमरा, लेकिन सबकी आंखों में एक ही चीज है, आश्चर्य। वो रात जब धरती और आकाश एक हो जाते हैं, वही रात है रण की पहचान। रण उत्सव सिर्फ पर्यटकों का नहीं बल्कि लोक संस्कृति का संगम है। यहाँ गुजरात ही नहीं बल्कि राजस्थान, सिंध और कच्छ की आत्माएं एक साथ झूमती हैं। दूर से आए पर्यटक जब कच्छी भोजन खाते हैं, ढोकला, ऊंधियो, थेपला और मीठी खीर, तो उन्हें लगता है जैसे स्वाद भी यहाँ का लोकगीत गा रहा हो। कच्छ की रसोई में भी मिट्टी की खुशबू होती है। आज रण उत्सव में आधुनिक साज सज्जा है, लग्जरी टेंट है, हॉट एयर बलून है, लेकिन उसके बीच जब कोई बूढ़ी माँ अपने बेटे को लोकगीत सुनाती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। वो गीत, वो धुन, वो स्वर पीढ़ियों से चलता आया है और आज भी रण की हवा में घुला है। कच्छ बदल गया है पर उसकी आत्मा वैसी ही है। कच्छ में ऊंट सिर्फ जानवर नहीं बल्कि साथी हैं, रेगिस्तान का मित्र। ऊंट पर बैठकर जब कोई यात्री सफेद रण पार करता है तो उसे लगता है जैसे वो किसी और ही लोक में आ गया हो। हर कदम पर हवा बदलती है, हर दिशा में नई कहानी शुरू होती है। कच्छ का रण सफर नहीं, अनुभूति है। कच्छ की संस्कृति हमें सिखाती है कि सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि संघर्ष में छिपी हुई मुस्कान है। यहाँ के लोग भले कठोर धूप में जीते हों, पर उनके चेहरे पर शांति होती है। वे कहते हैं, हम सफेद मिट्टी में रहते हैं लेकिन हमारे सपने रंगीन हैं। तो ये था कच्छ की संस्कृति का सागर, जहां हर रंग में एक कहानी है, हर गीत में एक इतिहास और हर मुस्कान में एक दर्शन। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अब आती है वो परत जहां रहस्य, लोक कथाएं और आध्यात्मिकता मिलकर बनाते हैं व्हाइट रण ऑफ कच्छ का असली जादू। कच्छ की रेत सिर्फ नमक नहीं, ये यादों, आस्थाओं और आत्माओं का संगम है। व्हाइट रण ऑफ कच्छ में जब पूर्णिमा की रात उतरती है तो पूरा संसार मानो किसी और ग्रह पर चला जाता है। हवा थम जाती है और धरती पर बिछ जाती है चांदनी की चादर। लोग कहते हैं उस रात कच्छ बोलता है, कोई आवाज नहीं होती, फिर भी लगता है जैसे हवा में गीत गूंज रहा हो। कभी दूर ऊंट की पायल बजती है, कभी हवा नमक के दानों को उड़ा देती है और वो छोटे छोटे कण चांदी की बारिश बनकर आसमान में घुल जाते हैं। कभी ये धरती समुद्र थी और शायद आज भी उसे अपनी पुरानी लहरें याद आती हैं। रात के सन्नाटे में जब हल्की हल्की नमी हवा में तैरती है तो लगता है जैसे धरती सांस ले रही हो। कभी हवा से आती है नमक की खुशबू, कभी दूर कहीं पानी की झिलमिलाहट दिखती है। कच्छ के लोग कहते हैं ये वो लहरें हैं जो अब भी रण में भटकती हैं, अपनी खोई हुई गहराई ढूंढती हैं। कच्छ में एक बहुत पुरानी लोक कथा कही जाती है। कभी चांद को धरती से प्रेम हो गया था। वो हर रात नीचे उतर आता, धरती को अपने उजाले से सजाता। धरती ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो यहीं ठहर क्यों नहीं जाते? चांद बोला, मैं अमर हूं, तुम नश्वर, अगर मैं ठहर जाऊंगा तो तुम्हारा समय थम जाएगा। धरती मुस्कुराई और बोली, तो फिर अपनी सबसे सुंदर रोशनी मुझे दे जाओ। और तब से हर पूर्णिमा की रात चांद अपनी पूरी चांदनी कच्छ की धरती पर बिखेर देता है। यही वजह है कि यहाँ की रातें इतनी दिव्य लगती हैं। यह सिर्फ प्रकाश नहीं, यह चांद का प्रेम है जो धरती पर उतरता है। कच्छ के गांवों में लोग मानते हैं कि रात के सन्नाटे में जब रण पर हल्की धुंध उतरती है तो उसमें आत्माएं चलती हैं। वे आत्माएं जो इस धरती से प्रेम करती थी।
कभी किसी बूढ़े संगीतकार की आत्मा रात में सारंगी बजाती सुनाई देती है, तो कभी किसी चरवाहे की परछाई रेत पर चलती दिख जाती है। लेकिन यहाँ कोई डर नहीं होता। कच्छ के लोग कहते हैं ये आत्माएं बुराई नहीं बल्कि इस धरती की रक्षा करती हैं। वे हवा के साथ बहती हैं और हर पर्यटक के कानों में धीरे से कहती हैं, यह रण सिर्फ जगह नहीं, यह स्मृति है, यह आत्मा है। व्हाइट रन हमें सिखाता है कि सुंदरता सिर्फ हरी भरी जगहों में नहीं, बल्कि उस वीरान खामोशी में भी है जहां आत्मा खुद से बातें करती है। ये धरती हमें याद दिलाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो, वो प्रकृति से अलग नहीं रह सकता। कच्छ का रण मानवता का आईना है जो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। रात बीत जाती है, चांद धीरे धीरे विदा लेता है, सफेद रण फिर सुनहला हो जाता है। हवा में एक मिठास रह जाती है, मानो चांदनी ने धरती के दिल को चूम लिया हो। दूर ऊंटों की घंटियां बज रही हैं, गांव के बच्चे जाग चुके हैं और सूरज की पहली किरण नमक के कणों पर गिरती है तो वे मोती की तरह चमकने लगते हैं। कच्छ का हर सवेरा हमें सिखाता है कि हर सूखापन, हर सन्नाटा एक नए उजाले की भूमिका है। कच्छ कहता है, मैं रेगिस्तान नहीं, मैं स्मृति हूँ। मैं वीरान नहीं, मैं अनंत हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, पर जो मुझे महसूस करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। कच्छ का रण धरती पर चांद का घर है, जहाँ हर सफेद कण में इतिहास सोता है और हर सांस में ईश्वर बोलता है।